बड़ा पर्व माना जाता है बच्चों का। बच्चों के लिए माताएं व्रत रहती हैं निराजली। और ये है लक्ष्मी कुंड, वाराणसी का लक्ष्मी कुंड, जहाँ पर लक्ष्मी माता का मंदिर है सदियों पुराना। यहाँ पर महिलाएं जो हैं बहुत बढ़ चढ़ कर देखिए कथा सुन रही हैं, पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। कुंड का कोई भी जगह खाली नहीं है और महिलाएं बहुत अच्छे से व्रत पूजा कर रही हैं। प्रीति दीदी चप्पल, यहाँ इतनी भीड़ है देखिए। प्रीति दीदी मेरे लिए भी गंडा अंडा ले लीजिएगा पहनने के लिए। भैया गंडा ले आओगे खरीद के? गंडा पूजा सामग्री उठा रही हैं और यहाँ पर दूसरी महिलाएं अब अपना पूजा सामग्री रखेंगी। वाह कितनी भीड़ है देखिए। दीदी माला मेरा। ऐसे ही आज पता नहीं क्यों दोस्तों मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे आऊँ, कथा सुनूं। मैं कथा क्यों करते हैं जुतिया व्रत पता है? मान पूरा होता है, खाली मान मनौती पूरा होता है के लिए, बच्चों के लिए खुशी के लिए पूरा। कितने साल से कर रही हैं आप कितने साल से कर रहे हैं? 10-15 साल से। ये लीजिए। आप कितने साल से कर रही हैं? हम बस कथा सुनते। हम भी कथा सुनने आए हैं इसलिए कि मेरी सासू माँ सुना करती थी और हम लोग को ले जाके गंडा वगैरह देती थी। तो आज पता नहीं क्यों मेरा अंदर से इच्छा हुआ। तो ये हमारी दीदी है, संस्था चलाती है, ये प्रीति जायसवाल नाम है। इनसे हमने इनसे हमने अचानक ही कहा कि दीदी हमको चलना है। तो ये बोली आ जाओ मंदिर पे। अब देखिए जल्दी से घर की जिम्मेदारी खत्म करके पति को खाना खिलाकर, बच्चों को खाना खिलाकर तुरंत अब भाग के आए हैं। मेरे पति आज कह रहे हैं कि तुम्हारे पूजा से हम परेशान हो गए हैं। हम के सब जेंट्स पूजा से परेशान रहती हैं, औरतें मरी जाती हैं पूजा करने के लिए और आप भाग्य से मिलता है ये सब पूजा। तो इसीलिए ये कुछ बता रही हैं जुतिया व्रत के बारे में। इनके मतलब परिवार में बहुत सालों से है ना मैडम? 50 साल। तो क्या बता रही है, बताइए कैसे होता है, कैसे बढ़ता है? पुत्री का वैसा होता है कि जैसे कि अगर जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो मन्नत मानता है। हाँ हम तो यही सुने हो जाए। हाँ। तो जब पुत्र होता है तो पूरा विधि विधान से पूजा करने के लिए लोग आते हैं यहाँ। अच्छा। फिर लड़के होते, फिर लड़के की शादी जब होती है तब भी जो है पूजा होती है। फिर जो पुत्रिका बनता है, जुतिया जो होती है, एक सोना और एक चांदी की बनती है। एक सोना एक चांदी की। और किसी का सामर्थ्य न रहे तो? नहीं, सामर्थ्य के हिसाब से, वो वजन के हिसाब से होता है। अच्छा, हल्का भी आता है, भारी अच्छा, बनवाइए। अच्छा। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप बनवा सकते हैं। इसको पहना कितने दिन जाता है दीदी? जिस दिन आज पूजा करेंगे फिर कल जो है इसको धारण करेंगे। अच्छा। इसको 1 हफ्ते 15 दिन तक पहनते हैं। इसको फिर रखे रहते हैं कि विसर्जन? फिर इसको रखे रहते हैं। जो चांदी और सोने का जो रखे हैं वो रखे रहते हैं। फिर अगले साल जब आता है तो फिर नया इसको गंडा लेते हैं। ओह अच्छा, उसमें गुद देते हैं। ये तो जैसे हम लोग शीतला माता का बच्चों का पूजा नहीं करते हैं ना? हाँ अब समझ में आया। वहाँ पर भी जिसको सोने का बनवाना होता है, सोने का, जिसको चांदी का, समझ गए। कंपल्सरी होता है एक सोना और एक चांदी बनवाना। अच्छा, बनवाना ही होता है। बनवाना वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तो बताइए कितनी कितनी कहानियाँ होती हैं पर पता नहीं चलता। अब देखिए दीदी ने इतना कुछ जानकारी दे दिया। कहाँ से है दीदी बनारस में आप? मैं बनारस गुदौलिया से। अच्छा अच्छा, गुदौलिया से है दीदी और बहुत दिनों से इनके यहाँ ये पूजा हो रहा है। आज दीदी से हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी मिली और जो भी जानकारी मिले अपने सब कुछ जानकारी लेकर ही विधि विधान से ही पूजा करनी चाहिए ताकि उसमें कोई गलती ना हो। हाँ, सतपुतिया होती है, सतपुतिया खाया होती है और वो रोटी होती है एक तरफ की सिकी होती है। रोटी किस चीज की रहती है? आटे की रोटी रहती है, सतपुतिया रहती है। तो ये कितने समय खाते हैं? रात में 7 से 8 के बीच में खाते हैं रात और बिना बोले खाते हैं। उसको जब आप खाएंगे तो आप आवाज नहीं करेंगे। अच्छा, ये मान्यता है। ये देखिए कुछ कुछ छठ पूजा जैसा मैंने सुना है कि वहाँ पर भी जब वो भात और क्या खाते हैं तो आवाज नहीं होना चाहिए। वही चीज दीदी बता रही हैं। तो इतनी कठिन व्रत है जो महिलाएं आज जो की, आज ये लोग का व्रत टूटेगा भी नहीं ना? कल 10:30 बजे नौमी लगेगी।
तब उसके ये बाद व्रत। पारण होगा। ये खरदी जितिया ना हाँ हाँ तो 10:30 बजे के बाद 11 बजे 12 बजे जिसकी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से जितना आपका खर होता जाता है उतना पूजा का फल अच्छा मिलता है। बैठ जाओ गोद में ले ले क्या आओ। एक दादी भी आई है कथा सुनने, मेरी सासू माँ आ गई बगल में, इसी तरह थी मेरी सासू माँ। और आज हमें उनका बड़ा याद आ रहा था तो हम कथा सुनने आ गए, क्योंकि वो बासी मुंह खड़े होकर कथा सुनती थी। और आप देखिए मेरे बगल में आके बैठ गई, बिल्कुल सासू माँ जैसी लग रही है। चलो इसमें फोटो भी ले ली। हाँ फोटो भी ले लिए, दिखा दिए सबको। लक्ष्मी नारायण घर में सदा वास करे देवा कृपा करो कष्ट हरो सब का देवा कृपा करो कष्ट हरो सब का कामना को पूरा करो जय बलिहारी कामना को पूरा करो जय जय माता लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदे की जय जय भारत देश जय जय भारत देश। सरस्वती ने स्वर दिया गुरु ने दिया ज्ञान मात पिता मिल जन्म दिया कर्म लिखा भगवान कर्म लिखा भगवान। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ यामुना माधमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परम। द्वितीय माता का ध्यान धरिए। गौतम गौतम गौतमं तो एक बार करार गली में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे तो कहिए। सूत जी बोले जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या माता के रहते पुत्र मर जाएंगे। जब कुछ आपस में सलाह निर्णय न कर सकी तो गौतम ऋषि के पास गई। गौतम ऋषि बड़ी आनंद से बैठे थे। तब जाकर सभी स्त्रियों ने गौतम जी से पूछा। उनके पास उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्री ने पूछा हे प्रभु इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप बताइए हे प्रभु। लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे इसके लिए कोई व्रत या तप हो उसको छुपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी ने बोले आपसे मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले जो सुना है। गौतम जी ने कहा है यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा मेरी माता का नाम है सभ्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। हाँ सूर्यवंश से मेरा जन्म हुआ है और जीतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा हे महाभाग तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा हे पक्षीराज यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने सब अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धर्म ने कहा है पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक को चले गए। प्रेम से जितिया माता की जय, माता जितिया की जय। जय गौरी पुत्र गणेश की शुभ आरती की जय। आशा के बाद नेहा के दिया आशा के बाती नेहा के दिया दिलावा में शारदा सजाएंगे शुभ आरती की जय। गौरी पुत्र गणेश की शुभ आरती
गरुड़ाचरण नारायण आवे भाषा चढ़ल महादेव जी शुभ आरती कीजे आरती के आरती शुभ आरती कीजे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जितिया महोत्सव की जय जितिया महोत्सव की जय 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 श्री सीताराम। लक्ष्मी जय कुंड जुतिया की माता। सभी के बच्चों को दीर्घायु करना माँ, पावन स्थान की सभी माताओं की गोद भरी रहे माँ, सबके ऊपर दया कृपा बनाए रखना, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करना जुतिया माता। अब पूजा यहाँ खत्म हो गई है, कथा खत्म हो गया है, पर मैं घर जा रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ये है माँ का काली मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, माता रानी का काली मठ मंदिर। नवरात्रि में यहाँ पर खास पूजा होती है और बहुत चलते हैं। जो इच्छा थी मेरी जुतिया माता का कथा सुनने का, तो कथा तो मैंने सुनाई और साथ साथ मुझे बहुत सारी जानकारी भी मिली है, अच्छा लगा। दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन है आज माता का दर्शन करने के लिए, और माता का मंदिर जो है ना वो इधर साइड में है, इधर साइड में माता का मंदिर है, लक्ष्मी माता, जहाँ की आज बहुत ही भारी लाइन लगी है। तो मैं दर्शन पहले ही कर चुकी हूँ। और यहाँ एक प्रथा है, लक्ष्मी माँ की मूर्ति को लोग लेके, नई मूर्ति को लेके जाते हैं, पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं, वो भी मैं कर चुकी हूँ। कल मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी और नया मूर्ति यहाँ से ले गई थी, और पुराना मूर्ति का मैंने कल ही विसर्जन कर दिया था। और आज बहुत मन था मेरा कि मैं जुतिया की कथा सुनूं, और आज ये इच्छा भी पूरी हो गई। यहाँ देखिए खूब सारी ननखटाई मिल रही है, देखिए बहुत टेस्टी होती है, और बहुत सारी मूर्तियाँ मिल रही हैं, बहुत भीड़ है। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं, गांव जैसे वाले खिलौने होते हैं ना, वो गांव वाले खिलौने यहाँ मिलते हैं। औरतें खूब शॉपिंग करती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी दुकानें लगी हैं, बच्चों के खिलौने, जिसको भी लेना है वो मेला में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो अब मैं ब्लॉग बनाकर डालूँगी, आप लोग सब लोग इसको खूब सारा प्यार दीजिएगा, जुतिया माँ की कथा ध्यान से सुनिएगा। और जुतिया माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि जितने भी माँ हैं और जिनके भी गोद में बच्चे हैं, माँ उनके सभी के बच्चों को अच्छे से रखे और दीर्घायु करे, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, उनको कभी कोई कष्ट ना हो, क्योंकि ये व्रत और पूजा किया ही इसलिए जाता है, ये बच्चों का पूजा होता है और बड़े धूमधाम से लोग इसको किए हैं, जैसा कि आप देखें। तो अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि कई बार फ़ोन आ चुका है हस्बैंड जी का। आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, मुझे आप लोग से बड़ी शिकायत है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग देखिए, पर आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते नहीं हो, एक लाइक नहीं करते हो, पता नहीं आप लोग को क्या शिकायत है मुझसे, क्या परेशानी है। अभी पीछे मैंने अपने एनिवर्सरी का पूरा ब्लॉग डाला था, वहाँ पर भी लोगों ने कमेंट्स नहीं किया, लाइक नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इतनी मेहनत से कुछ कर रहा है, बना रहा है। इधर ना खाटू श्याम जी का मंदिर है, और मैं अक्सर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आती हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा अच्छा, क्योंकि देखिए मैंने मेहनत किया है ना, मैं आप लोग को इतना अच्छा ब्लॉग बनाकर दिखा रही हूँ। ये है वो पीछे गली, और लक्ष्मी जी जाने का कई रास्ता है, और मेरे घर से ये मुझे आसान लगा, तो इसलिए मैं यहाँ आई। और मैं इसलिए भी ब्लॉग बना रही हूँ ना, आगे बहुत सुंदर सजा हुआ है मंदिर, उसको दिखाने के लिए भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आगे दिखाऊंगी आपको। मंदिर देखिए, इसका कल भंडारा हुआ है, अभी और आगे मंदिर है जो बहुत सुंदर सजाया गया है। और ये भी देखिए मंदिर है जिसको खूब अच्छे से सजाया गया है, और यहाँ से लेके वहाँ तक ये देखिए पूरा श्रृंगार किया गया है। आगे भी एक मंदिर को बहुत ही प्यारे ढंग से सजाया गया है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये आगे भी मैं दिखाती हूँ, देखिए ये लग रहा है शंकर भगवान जी का मंदिर है जिसको बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया गया है। भैया यहाँ का पूजा था क्या कल?
कल पूजा था। देखिए कल यहाँ का पूजा था और ये मंदिर कितना खूबसूरत से सजा हुआ है। बाबा भोलेनाथ की जय। दोस्तों आज मैं मंदिर गई, मैंने पूजा देखा कि कितना कठिन व्रत रहकर माताएं अपने बच्चों के लिए ये उपवास कर रही हैं, पर ज़्यादा कष्ट बच्चे माताओं को ही देते हैं। बच्चों का कटु वचन माता को कितना कष्ट देता है ये शायद बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। पर वही माता आज बच्चों के लिए आप कठिन से कठिन व्रत रखवा लीजिए, दिन भर भूखा रख लीजिए, वो एक बार भी नहीं सोचती है कि मेरे बच्चों के लिए ये व्रत है तो हम ज़रूर करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, मेरे यहाँ व्रत नहीं होता है, पर जब मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के लिए ही पूजा है तो ज़रूर एक बार मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पर गई। इसीलिए मैं सब बच्चों से यही हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि अपनी माँ और पिता को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनकी छोटे छोटे बातों से नाराज़ मत होइए। वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ दुनिया में कोई वृद्धाश्रम न बने, कोई माताओं का जो सहारा का आज कई संस्था और कई आश्रम चल रहा है न चले। आप लोग अपने माँ को खूब प्यार करिए। माँ पिता दोनों भगवान की जगह माने गए हैं। भगवान कहते हैं धरती पर मैं नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने माँ बाप बनाए। पर बच्चे माँ बाप को कुछ भी कहने में ज़रा सा भी आजकल सोचते नहीं हैं, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि शायद आज के समय में आज वो दौर आ गया है कि माँ बाप बच्चों से डर के रहने लगे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ माँ हर तरह से आपके लिए सोचती है, आपके सुख के लिए सोचती है, आपके लिए ही उपवास करती है, आप ही के लिए पूजा करती है, आप ही के लिए व्रत करती है, तो आपको भी अपनी माँ का थोड़ा सम्मान, थोड़ा प्यार तो करना ही चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है, उनका ये अधिकार है। उनको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। माँ बाप दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इससे बड़ा कीमती चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। ये तब पता चलता है जब माँ बाप हमारे पास नहीं रहते हैं। तो सभी अपने माँ बाप से प्यार करें।